कांग्रेस की तरफ से महाना जो मीटिंग है जी वो बिल्कुल, होती है, 28 तारीख को होती है। आप लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे उस पर आपका काम नजर क्यों नहीं आ रहा? आप कहते हैं हम जी दफातर का घेराव करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी मीटिंग्स होने के बावजूद भी इंतजामिया पे या सरकार में टास्क की मास नहीं हो रही है, लोग परेशान हो एमएलए रहे का हैं। इलेक्शन किस लिए करवाया गया यूटी में, और इलेक्शन लड़ा किस लिए गया? अगर आप ये चीजें चेंज ये नहीं आप कर कहना सकते। चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसके आने से ही ये लोगों को नुकसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री साहब का एक बहुत बड़ा ख्वाब था। हर घर जल, हर घर नल। आपने बखूबी ये स्लोगन जो है वो सुना होगा। बहरहाल इस वक्त की जो ये पोजीशन है, पीर पंचाल ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर जल जीवन मिशन जो है ये जमीनी सतह से फेल हो चुका है। सुरन कोट के अक्सर व बेशतर इलाके, चाहे वो टाउन हो या वो गांव देहात हो, लोग इस वक्त पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट सिकंदर नूरानी साहब। इन्होंने एमपी का इंतखाब भी जो है वो कंटेस्ट किया था, उसके बाद सरपंच भी रहे हैं। अब एक पार्टी ने एक खास जिम्मेदारी दी हुई है, क्योंकि पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक से बातचीत होती है और पब्लिक के मसाइल जो हैं वो उजागर करते रहते हैं। नूरानी साहब, किस तरह से देखते हैं जल जीवन मिशन को? सबसे पहले महमूद भाई, मैं आपका और पीपीएस पीर पंजाल स्पीक्स का बेहद मशकूर हूं, जो आए रोज वक्तन फवक्तन वक्त निकाल कर जो है आप दूर दराज इलाकों में जाते हो और लोगों की आवाज़ बनते हो। ये सबसे बड़ी बात है और इसकी मैं मुबारकबाद आपको देता हूं। जहां तक आपने पब्लिक की बेसिक नीड के बारे में जेजेएम जो कि पानी जो है, इस पर आपने आज बात की है, तो मेरे ख्याल से आपको ये मालूम भी है कि जब 2019 को हमारे जो 2018-19 को हमारे सरपंच के इलेक्शन हुए थे, सरपंचीज के जम्मू कश्मीर में, तो उस टाइम जो है ये पहले ही मरहले में जो है जेजेएम प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, और उस वक्त यूटी जो थी, यहाँ पर सरकार थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया थी पूरी, और उस वक्त हमारे जो ग्रास रूट से फर्स्ट टायर का इलेक्शन ही हुआ था पंची सरपंचीज का, तो इन्होंने ही मिलकर जो है इस विभाग के साथ जो हमारे जेजेएम जो डिपार्टमेंट है इसके साथ मिलकर जो है प्रोजेक्ट बनाए, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होकर ये यूटी में आए, और फिर उसके इसके ऊपर जो है काम होना था। अब मैं आपको बताता चलूं कि हमारे स्टार्टिंग में काम हुए, ऐसी बात नहीं है। जेजीएम में अगर मैं सुनकोट की बात करूं तो 100% में से 5% या 8% काम हुआ स्टार्टिंग में, जहां पर आपके पास किसी पंचायत में 10,000 इन्होंने पाइप्स जो थी वो देनी थी, वहां पर 100, 200, 300 पाइप। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि बड़ा काम नहीं, मतलब 1000 पाइप थी, 1000 में से 3 पाइप दे दी, 5 दे दी। और दूसरी तरफ से इसमें 2 विंग्स थी। एक तो जो विभाग था ये खुद देखता था, मतलब जितना भी मटेरियल है ये देता था, और दूसरी तरफ मोटर्स वगैरह जो थी या जितना भी पंप्स वगैरह का सिस्टम था ये सारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखता है। इसमें पीएचई में भी 2 डिपार्टमेंट हैं अंदर, मतलब इसकी जो है 2 शाखें हैं, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट और एक दूसरा ये आ गया पीएचई का। अब इसमें जो आधा सामान जो है वो इस डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट ने देना था जल जीवन मिशन के तहत, और दूसरा जो मैकेनिकल का है, मोटर्स वगैरह जितनी भी हैं वो सारी दस्तयाब किसने करवानी थी? मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने। अब पीएचई ने भी जिसको टेंडरिंग हुई वो आउट ऑफ स्टेट का बंदा था, जब वो यहाँ पर लगा तो उसको पेमेंट स्टार्टिंग में यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है 1-2% या 10% तक की, उसने काम यहाँ पर किया। उसने इसमें यह भी था कि डिपार्टमेंट ने मटेरियल सारा खरीद कर देना था। अगर मटेरियल सरकार इसने डिपार्टमेंट ने खरीद कर दिया तो क्या वजह हुई कि उसकी जो उसने काम करवाया वहां पे उसकी पेमेंट क्यों नहीं हो सकी? अब लोगों ने जब स्टार्टिंग में देखा कि भाई काम शाम अगर हमारा बड़ी कराई की लोगों ने, उस पर जो है ये फोकस बनाया गया कि ये काम करें। बाहर के जो ठेकेदार हैं बड़ी जबरदस्ती लोगों ने करके, बड़ी मुश्किल से मेरी पंचायत में भी लिफ्ट स्कीम थी 2,80,00,000 की, जिसमें सिर्फ 5-6% काम में कह सकता हूँ हुआ। जो वहां पर टैंक्स बनाने थे, टैंक्स वहां अधूरे हैं, अगर कोई बना भी है तो उसका छाती नहीं बना, पंप्स रूम में उसके ऊपर कोई वहां पर प्लस्तर नहीं हो सका, कोई बाउंड्री वाल नहीं लग सकी आज तक, कोई वहां पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर कोई भी मोटर इंस्टॉल नहीं हो सकी। पीएचई की पाइपें हैं, 100 में से 5-10 लगी हैं, बाकी वाली
अभी तक दी नहीं है। कोई वहां पर जाके देखने के लिए तैयार नहीं। देखेगा कौन महमूद भाई, जब पीएचई डिपार्टमेंट के पास कोई भी मुलाजम गांव के अंदर है ही नहीं है। आप देख सकते हैं वहां पर लाइनमैन नहीं है। अगर कोई लाइनमैन है भी है तो 10 पंचायतों या 8 पंचायतों पर एक लाइनमैन है। एक पंचायत में एक सिरे से आप नॉर्थ से 100 तक जाएंगे, पूरी पंचायत में एक दिन लग जाएगा घूमते हुए। जब 8 पंचायतों को आपका एक लाइनमैन कवर कर रहा है तो कौन सी पंचायत वहां पर 8 पंचायतें कैसे चलेंगी, या कोई स्कीम या लाइन्स पीएचई की कैसे चलेंगी। सुपरवाइजर आपके पास है ही नहीं। मुझे मेरे एरिया में कोई सुपरवाइजर नहीं है आज के टाइम में। तो जय जो है वो देखता है, कम से कम 20-30 पंचायतें वो देख रहा है। बुरी हालत है, बुरा हशर है पानी। और मुझे सबसे बड़ा दुख है, ये तो मुझे बातें करनी नहीं थी, ये सब लोग जानते हैं, हमारे जितने नाजरीन देख रहे हैं। मुझे बात ये करनी चाहिए थी कि अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की शाहरग है और ये स्टेट टॉप करती है, हमारा सर है। जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का सर है और ताज है। और इस ताज के ऊपर आप देखें, पंजाब में 5 बड़े दरिया हैं, इसलिए पंजाब उसको कहा जाता है। और उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर भी कम नहीं है। आप जो खुदा की तरफ से कुदरती यहाँ पर आप देखें वसाइल, हमें पानी जो है सबसे बड़ा है। और पानी के अंदर आप देखें इतने बेहतरीन चश्मे हमारे गांव के अंदर, आप बात मत पूछो। अगर एक पंचायत में चश्मे नहीं है तो दूसरी नियरेस्ट वाली जो उसके साथ में, उसमें अब पीएचई पाइप देगी, वहां पर टैंक बनाएगी, वहां पर लाइनमैन लगाएगी तो दूसरी पंचायत में पानी आ सकता है, मोहल्ले में आ सकता है। जब मैं कहता हूं इस विभाग ने बिल्कुल लोगों को तनहा छोड़ दिया है। अगर कोई बंदा एडब्ल्यू या क्या करेगा, वो भी जय अगर कोई है, कोई 15-15 पंचायतों पर क्या करेगा। लाइनमैन 8 पंचायतों पर एक होगा, वो भी कहीं मंडी का होगा या रजौरी का होगा, मेंढर का होगा, सोनकोट में क्या करेगा वो। इसलिए इसकी अच्छे तरीके के साथ मैं कहता हूं जेजेएम की इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके अंदर आज तक, और जब हम उसको करते हैं फोन, उस ठेकेदार को जिसने हमारे काम शुरू किए थे, वो भाग गया यहाँ से। अब उसको करते हैं, वो कहता है भैया मेरे जो पैसे लगाए थे मैंने शुरू में जेब से लगाए, हमें पैसा ही नहीं मिल रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी खासी सरकार बनने से पहले ये स्कीम अप्रूव हुई, प्रोजेक्ट बने, लोगों को पानी मिलता, लोगों को अच्छे तरीके के साथ जो लोगों की डिमांड थी पानी की लोगों तक पहुंचती। सरकार बनाने की क्या जरूरत बन गई। एमएलए का इलेक्शन किस लिए करवाया गया यूटी में, और इलेक्शन लड़ा किस लिए गया। अगर आप ये चीजें चेंज नहीं कर सकते थे, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए जेजेएम, यूटी में ये चल पड़ी और स्टार्टिंग में इसको टेंडरिंग भी हो गई, करोड़ों में प्रोजेक्ट थे। आप बैठ के हुकूमत बनने के बाद, यानी आप कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसके आने से ही ये लोगों को नुकसान हो रहा है। नुकसान है ना, अभी तक मुझे कोई बेहतरी नहीं लगी। हालांकि हमने भी, हमारी पार्टी ने सपोर्ट रखी है उनकी। हमारी पार्टी ने भी सपोर्ट इसलिए की कि भाई चलो लोगों के काम हो। लेकिन हालात में आपको खुलकर ये वाज़ह करना चाहता हूं, लोग तंग हैं, परेशान है। मैंने हमेशा सच्चाई का दामन थाम के रखा है महमूद भाई। अगर अपने ऊपर भी बात आएगी तो मैं खुल के अवाम के सामने और आपके सामने बात करूंगा इस पर। अगर हमारी पार्टी भी मुझ पर नाराज होगी तो मैं उनकी नाराजगी झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन अवाम को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की बात करेंगे, अवाम के मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त टेम्परेचर, आप देखें कितना हॉट वेदर है इस वक्त। हमारे स्कूल्स के अंदर छोटे बच्चों के लिए जो है वो छुट्टियां कर दी गई हैं। वो क्यों की गई हैं? क्योंकि इसी वेदर को देख नूरानी साहब, आप यहाँ कांग्रेस की तरफ से महाना जो मीटिंग है वो होती है, 28 तारीख को होती है, आप लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे उस पर आपका काम नजर क्यों नहीं आ रहा? आप कहते हैं हम जी दफातर का घेराव करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद, आपकी मीटिंग्स होने के बावजूद भी इंतजामिया पे या सरकार में टास्क की मास नहीं हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। इंतजामिया को पता है कि यहाँ पर यहाँ चुन के जो है रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, अगर उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, अगर वो हमें कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, वो हम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, वो पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो रह गए थे, लोगों ने इनको चुना नहीं। तो इनकी बात में इतना, हमारी बात में शायद इंतजामिया जो है वो दम नहीं देखती है जितना कि वो इतना मतलब समझती है कि जितना वक्ती जो हमारे एमएलए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी आवाज में दम है। बहरहाल हमारे पास अपोजिशन का यही रोल बनता है कि हम जो है पॉजिटिव जो है मुद्दे जो हैं और पब्लिक की आवाज जो है बुलंद करें। जहां पर नाइंसाफी लोगों के पास रहेगी वहां पर हम उन मुद्दों को उठाएंगे और एज ए अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। आपने खुद देखा होगा
जब आप चुन के आए हैं तो आपको मीडिया में आना चाहिए, आपको लोगों के मसले लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना चाहिए। लोग आए दिन आप ही कह रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि पानी के कितने क्राइसिस हैं सुनकोट में। हम तो ये चाहते हैं, हमारे पास वसाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, सारी चीजें हैं, और दरिया है हमारा, दरिया सुरन, यहाँ से मेंढर को हम पानी दे रहे हैं और सुनकोट वाले जो है वो जी और मर रहे हैं पानी के बगैर। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुरनकोट में आप देखें इतना बड़ा टाउन जनाब, 3,3500 रुपया जो है आप एक साल का जो है किराया यहाँ पर लेते हैं, और फिर आपकी हालत ये कि अगर एक पाइप जो है वो टूट जाती है तो आपके पास यहाँ रिपेयरिंग के लिए कोई शॉप नहीं है, कोई आपके जो पाइपें आपकी 10-15 साल पहले लगी, आप आओ मैं विजिट कराता हूँ आपको। 15 साल पुरानी पाइपें जो सुनकोट में सिटी में लगी, आज भी वो जो है वही पाइपें लगी हुई है, सारी लीक, थोड़ा सा पानी आता है, मोटर में इतना दम नहीं है आपकी में, छोटी मोटर है जो कि पानी इतने टाउन में सभी लोगों के घरों तक जाए। अगर आप लोग मुत्तहिद हो जाएं, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो आवाज उठा रही है, और क्या आपने अप्रोच किया है एमएलए साहब को कि आओ मिल के लोगों के पानी का जो मसला है ये हल करते हैं? देखिए वो तो कह रहे हैं, आपने आए दिन मीडिया में देखा कि भाई हमारे पावर ही नहीं जी, हमें ऊपर माना ही नहीं जाता, हमारी सरकार ही को नहीं माना जाता है। अगर गवर्नर साहब ने तो कहा है मेरे पास पुलिस है, वो ले लो, बाकी पावर जो है सरकार के पास। अगर इनके पास नहीं है सरकार, इनकी सरकार जो है उसकी अगर सुनवाई नहीं है, तो हम चाहते हैं ना भाई कि आप ही हमारे साथ मिल जाओ। क्या जरूरी है, आपको तो इलेक्शन कंटेस्ट आपने किया, ठीक है आप जीत के, लेकिन अगर आप उम्मीदों पर लोगों की खरा नहीं उतर सकते तो आप हमारे साथ अपोजिशन में शामिल हो। छोड़ो, आप दफा करो, क्या करना आप ऐसी सरकार को, शामिल हो हमारे साथ, हम सभी इकट्ठे होकर लोगों के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं हम कैसे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट मानती या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया नहीं मानती। प्रोटेस्ट आप उनके बगैर नहीं कर सकते। हमने तो किए हैं, मैं कितने आपको बताऊं कि कितने हमने प्रोटेस्ट किया। आप ही ने अभी मुझे कहा कि आपने 28 तारीख को मीटिंगें रखते हैं, उसके बाद आप जो है प्रोटेस्ट के लिए भी कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन किया नहीं ना। देखो हर चीज का जो है अभी टाइम अभी आ रहा है, तो हम प्रोटेस्ट के लिए भी आपके सामने होंगे, लोगों के मुद्दे इनको लेकर। हम जल जीवन मिशन की जो असलियत है वो सबके सामने है। राणा साहब से गुजारिश है कि आपको लोगों ने चुना और आप पे उम्मीदें भी हैं, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई, आपको इस पे काम करना चाहिए। आए दिन हमें फोन आते हैं, चाहे वो फागला हो, वो सांगला हो, वो बफलियाज हो, रजाड़ा हो, हाड़ी हो, सनई हो। आज सनई की भी आपने एक स्टोरी देखी होगी, किस तरह से लोग बिलक रहे हैं। लसाना देखो, मदाना देखो, सेड़ी ख्वाजा देखो, मलान देखो, किस किस जगह के नाम बताएं। पानी क्यों नहीं है लोगों के घरों तक? हर घर जल, हर घर नल, जो आपका दावा था वो खोखला साबित हो रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखा कीजिए। मैं आपको अक्सर ये कहता हूं, आप हमें एम्पावर कीजिए, आप पीर पंचाल स्पीक्स को मजबूत बनाइए, ताकि आपकी आवाज जो है वो ऐवानों में बैठे जो बहरे कान हैं उनमें गूंजे। इंतजामिया में बैठे हैं जो लोग, जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, उनकी आंखें खुले। कमेंट सेक्शन में अपने अपने इलाका के हिसाब से जहां पानी नहीं है, जहां मुश्किलात है, वो जरूर लिखिएगा। इंतजामिया देखते हैं, ये हमारे चैनल जो है हर शाम को स्क्रॉल किए जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज जो है वो बुलंद होगी। नूरानी साहब, यहां मोटर खराब हो जाती है तो 1.5 महीना 1 महीना लग जाता है ठीक होके आने में। हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी देखा कि ये चीज वर्कशॉप आएगी। बहुत अरसा से, लगभग 8-10 साल से मैं भी सहाफत कर रहा हूं, ये सुनते आया हूं यहां आएगी वर्कशॉप, आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। देखिए महमूद भाई, जम्मू कितना मतलब कंजेस्टेड एरिया है। कभी आपने देखा वहां पे प्रोटेस्ट किसी ने किया, किसी लीडर ने, किसी अवाम ने सामने? हमारी जो औरतें हैं वो बाल्टियां या कोई भी और दूसरी चीजें जिसमें पानी, बर्तन वगैरह लेकर सामने कभी सड़क पर आई हैं? वहां पर पानी बाहर से लाके वहां पे सिटी में दिया जाता है, लेकिन उसके बरक्स आप देखें यहाँ पर आम लोगों से भी जो है बिल लिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास पानी के वसाइल होने के बावजूद दरियाए सुरन, उसके अलावा मैं कौन कौन से आपको दरिया गिन के बताऊं। आप देखें बफरियाज के अंदर, आप देखें हाड़ी मरोट का बहुत बड़ा दरिया आ रहा है, आगे आप चले जाएं, आप आगे देखें मंडी से गुजर कर कितना बड़ा दरिया आ रहा है। हमें कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ हमें जरूरत है मोटर्स की, बड़ी मोटर्स होनी चाहिए, टैंक्स होने चाहिए, जिसके अंदर पानी जो है हम शिफ्ट करें और वहां से पानी हम पब्लिक को दें।
पब्लिक डोमेन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट हमारी बनती है तो गवर्नमेंट सिर्फ असेंबली तक ही जो है महदूद हो जाती है। असेंबली के अंदर बढ़ जाते हैं और आगे से इनको जो है ताला लग जाता है, चाबी किसी को दे दी जाती है, थमा दी जाती है। मेरा मानना यह है कि जब आप पावर में आते हो, जिस तरीके से पावर से पहले आप लोगों के पास जाते हो, ये एक भीख होती है। मेरी बात बुरी लगेगी, मैं आपको कहना चाहता हूं साफ साफ, एक भीख मांगी जाती है जब वोट के जरिए हम लोगों के पास जाते हैं। जैसे कटोरा होता है तो हम जाके क्या क्या हम उनको बोलते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन जो ही इलेक्शन होता है, इलेक्शन खत्म, उसके बाद हमें वो सारी चीजें भूल जाती हैं कि हम लोगों के पास गए थे, लोगों से ये बातें हमने सुनी, लोगों ने मिन्नतें हमसे करवाई, ये हुआ वो हुआ, फिर हमने पब्लिक डोमेन में जाना, वो चीज हम भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं, मैं भी मतलब इलेक्शन आपके सामने, मैंने भी बड़ा हिंदुस्तान का भी लड़ा है तो छोटा भी लड़ा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी, हम भी यही चाहते हैं, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं या लीडर होते हैं, वो चाहते हैं यार अभी 5 साल अब मिल गया है ना, अब मुझे मिल गया जो पावर मिलना था, तो अब 5 साल के बाद देखेंगे, 6 महीने रहेंगे, फिर मिन्त कर लेंगे, फिर हालात ऐसे बन जाएंगे, कोई चला लेंगे हम भाई, गुजर पहाड़ी चल जाएगा, कास्टिज्म पर चला के दबा के ऐसे मसला वो उजागर हो जाएगा, फिर जीत जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी पॉलिटिक्स होगी। ये याद रखना, आज मैं आपके पीपीएस पर कह रहा हूं, अब आगे आने वाले वक्त में नहीं ये होगा। ये वही पुंछ के लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी वार हुई है, देखा होगा, जंग लड़ी है पुंछ ने, जिसमें उनको अगर ये लग रहा है पानी, बिजली, सड़कें, सारे मुद्दे अभी तक हमारे 1 साल में कुछ नहीं, और जो हमारी वक्ती सरकार है, इसके मंशूर में आप देख लें क्या क्या चीजें थी, 1 साल में कुछ नहीं हो सका। आप मुझे ये बताएं, पीएचडी करके, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में बड़ी डिग्री है पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, वो करके लोग जो हैं कहते हैं कि यार अगर कहीं रेडी कोई छोटी मोटी जगह मिल जाए, रेडी लगाकर लोन ले लें लाख रुपए का, तो उधर काम करें। ये हालत हो गई है जम्मू कश्मीर की, और बिलखसूस पुंछ। जो पानी नहीं दे सकता वो स्टेट लाएगा? मुझे नहीं लगता। अब स्टेट भी मेरी बात आप सब तो सुनो, हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है, इसने किस मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था? ये तो कह रहे थे हम 370 लाएंगे, ये कह रहे थे हम 35A लाएंगे, हम जनाब स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। इनका कोई मुद्दा नहीं। अब मेरी बात सुनो, इनका कोई प्रेशर नहीं रहा, इनके अंदर कोई पावर की बात ही नहीं है। ये बिल्कुल ये बिजली, पानी और सड़क तक लोगों को, मैं तो ये कहता हूं कि अगर सड़क कहीं पर स्लाइडिंग हो जाए ना, ये वो भी नहीं काम करवा सकते आधा घंटे के लिए जेसीपी किसी डिपार्टमेंट को बोलकर कि इसको हटा दो। नहीं, पावर ही नहीं है इनके पास, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। अब आप देखें, अभी टनल की बात, जो गुजर गया उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, कि तेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई। मैं अक्सर कहता हूं, एहतसाब कीजिए, एहतसाब नहीं करोगे तो प्यासे रहोगे, सवाल नहीं पूछोगे तो प्यासे रहोगे, सवाल नहीं पूछोगे तो आने वाली नस्लों की फलाह बहबूद का सौदा करोगे। एक बड़ी हलचल जो है वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जहां कहीं स्क्रॉल करो दिख रहा है मुगल रोड टनल के हवाले से। और पीर पंचाल के अंदर ये एक चीज है कि जब भी सरकार कोई स्कीम हो, कोई ऐसा बड़ा काम हो, तो उसका करने का फैसला देती है या उसको मंजूरी देती है, तो क्रेडिट गैंग जो है वो सामने आ जाती है। कोई अपने लीडर के लिए लिखता है, कोई अपने लिए लिखता है, शायद हम भी लिखें कि हमने आवाज उठाई थी। सवाल ये बनता है कि किसने दिया, किसने मांगा, कब मांगा? जब आप पानी नहीं दे सकते, जब बिजली नहीं दे सकते, सड़क नहीं बनवा सकते, स्टेटहुड नहीं ला सकते, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे ला सकते हैं? मरकजी सरकार मेहरबान होगी तो सब कुछ होगा। किस तरह देखिए, ये तो सब देखते हैं। अब मेरी बात पर मुझे लगता है आपके जितने नाजरीन है, व्यूवर्स, वो भी इस बात को देखेंगे, मतलब गौर करेंगे इस पर। मुझे ये, मैं खुल के बात करूंगा, आपने कहा कि ट्रोल हो रहा है फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर, क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये क्रेडिट जो ले रहे हैं, जरा मुझे ये बताएं, जम्मू कश्मीर से ये दिया किसने है? ये मुगल रोड पर टनल दिया किसने है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो इनमें से लखनपुर से आगे, ये गडकरी साहब ने 2019 में कहा। देखिए, लखनपुर से उस साइड में इनको जानता कौन है? मुझे एक नाम बताओ आप जिसको लखनपुर से आगे कोई जानता है। यानी बड़े से बड़ा लीडर जम्मू कश्मीर का होगा, लखनपुर से आगे तो इसको कोई न जानता।
अगर जानता भी होगा इधर ही के लोग जानते होंगे। तो पुंछ राजौरी या जम्मू कश्मीर के किसी नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े हमारे किसी लीडर हैं डिप्टी- जिनको पूरा हिंदुस्तान नहीं, जानता है। किसी डिप्टी कमिश्नर ने तो नहीं ना दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। जानते हैं, मैं मानता हूं, जानते हैं वहां पर, वो आपको पता है किस लिए जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी किस नाम से यहाँ जम्मू कश्मीर के जो टॉप लीडर है किस वजह से जानते हैं, ये आप जानते हैं। आज हम फिर वो बात मुझे सच कहना पड़ गई, डंके की चोट पर बोलूंगा, लगेगी बुरी है, मैं बात आपको क्या देता हूँ। यहाँ पर कौन था बेचने वाला ये प्रोजेक्ट, जो पानी के जितने भी बड़े हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, ये किसने बेचे, किसने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। आज भी हमारी बिजली राजस्थान, पंजाब और आगे जो है बाहर की रियासतों के अंदर जा रहा है। जितने हमारे आइडल प्रोजेक्ट्स हैं, ये किसने बेचे हैं बाहर, सौदा इस पर किसने किया। हमें महमूद भाई, हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पर फ्री के अंदर हमारी बिजली जम्मू कश्मीर में हमें मिलनी चाहिए। हमारे पास इतनी पैदावार है बिजली की कि हमारी यहाँ से बाहर की स्टेट्स को जो है, हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो एक्स है, उन्होंने ये भेज दिया था, ये सौदा कर दिया था। मैं सच्चाई के साथ आपको कह रहा हूं, आप सर्च करके देख लें, आप पूछ लें किसी से भी। हम तो लुटे हैं, हमें आग जो लगी है, हमारे घर के चिराग से हमें आग लगी है। वरना यहां जम्मू कश्मीर में ना बिजली के मोहताज होते सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ना पानी के। पानी में भी हमारा एक नंबर, और बिजली में भी बनाने में भी हमारा दूसरा। तो चिराग को तब्दील क्यों नहीं किया लोगों ने? अगर घर के चिराग से ही आग लगी है तो चिराग को तब्दील एक जमहूरी तरीका है ना। बिल्कुल। फिर वोट क्यों दिया है आपने फिर? देखिए ना, अब लोगों की सोच बदलने में भी थोड़ा वक्त लगता है। हमने तो इलेक्शन में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने जहां जहां हम लोगों के बीच में गए, बल्कि सुरनकोट में हमने तारीखी रैली भी सुरनकोट में निकाली, और जलसा भी एक नंबर का, पिछले 1947 से लेकर आज तक सबसे बड़ा जलसा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से। और फिर हमने हिंदुस्तान का जो आने वाला वजीर आजम है, जिसका बाप वजीर आजम रहा, जिसका दादा वजीर आजम रहा, जिसकी दादी वजीर आजम रही, उस खानदान को, उस आने वाले वजीर आजम को हम सुरनकोट में लाए। तो लोगों ने माना क्यों नहीं फिर? अब नहीं माना उनकी है, अब मैं उसमें क्या, आप पूछ सकते हो लोगों को। लेकिन मुझे उम्मीद है, अपने लोगों पर हम उम्मीद करते हैं कि कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस अपने घर में आ जाए तो उसको भूला ये 70 साल से सुबह शाम का भूला भूला चल रहा है ना। चलो अल्लाह करे कि किस तरह से तब्दीली लाए? हम देखते हैं इंशाल्लाह लोगों में, शायद हम वो भी हम अपने सर लेते हैं बात। शायद हमारी वजह से ही, हम अपनी वजह से इलेक्शन यहाँ जो है हार गए, इस वजह से कि हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए। जितने हम पहुंचे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमारी। टनल पे बात हो रही थी, टनल पे किस तरह से देखते हैं जो इस वक्त सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, और ये मरकजी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है अहले पीर पंचाल के लिए? देखिए महमूद भाई, मैं फिर खुल के बात करना चाहता हूँ। ये हमारा वार जोन है, पुंछ राजौरी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो अभी वार हुई है, मतलब हमारे नेबर के साथ, तो उसमें कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर टनल होगा तो यहाँ पर ये जो वार जोन डिक्लेयर है पुंछ राजौरी, यहाँ पे हमें अशद जरूरत है ये टनल भी, और यहाँ पर भी जो अपना आगे राजौरी से आगे भी आपको पता है वहां पे अनाउंसमेंट हुई है और बना भी है वहां पे, ये अपना इसको बोलते हैं जो आगे नौशहरा से आगे। ये टनल संगे मील की हैसियत रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंटर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। हमें तो पुंछ राजौरी को कब से मांग चल रही थी, क्योंकि इस वक्त सुर्खियां बटोरी जा रही है। मांग तो जब ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था मुगल रोड का, ये अभी शुरू हुआ था। ख्वाब कहते हैं कि ख्वाब देखे थे, ख्वाब जैसे सड़क का ख्वाब फलाने ने देखा था, फलाने ने देखा था। जो करता है उसी को क्रेडिट होता है। अब बात ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, इसमें किसी का रोल नहीं। हाँ, यहाँ पर हमारे एक बेंच होते हैं ना, जो डेमोक्रेसी में सबसे छोटे पद पर होता है, मतलब पेंच का इलेक्शन लड़के, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आ गया प्राइम मिनिस्टर मतलब सबसे बड़ा। अब एक पेंच ने भी, और एक आम नागरिक जो वोटर है उसने भी कई बार आपने देखा है सोशल मीडिया पर, उसने कहा कि पुंछ राजौरी के लोगों को टनल की जरूरत है मोल रोड पर। एक छोटे बच्चे से लेकर ख्वातीन, हजरात, बुजुर्ग, तमाम लोग हकदार हैं, उनको सलूट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नितिन गडकरी जी ने ये दिया, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। अच्छा फैसला किया, ये अवाम के हित में है। लेकिन एक बात मैं खुलकर फिर कहना चाहूंगा, चाहे यहाँ पर कांग्रेस सरकार होती, उसका भी कोई, मैं ये नहीं कहता एहसान होता। एहसान किस चीज का है? जम्मू कश्मीर जब आपका अपना है, ये लोग आपके हैं, फिर ये तड़प तड़प कर जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, इसी तरह बीमार होके जम्मू जाते हुए 10 घंटे में कहीं डेथ हो गई, तो ये कौन सा? लोगों की पानी की बहाली के लिए
इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह से सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेगी ताकि लोगों को पानी मिले? मैं एक जिम्मेदार पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हम मेंढर में भी बात कर रहे हैं, पुंछ में भी अपनी इकाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं लीडरों के साथ, और सोनकोट में हमारे शाहनवाज साहब जो हैं उनकी क़यादत में हमने पहले भी मीटिंग की मीटिंगें जारी थी हमारी। 28 तारीख को हम आपको जो है इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हम 28 के बाद जो है एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें सोनकोट के पब्लिक जो हमारी है उसको बुलाएंगे। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने कब प्रोटेस्ट करना है, और ये भी हम इंशाल्लाह, मैं कहता हूँ ये आपकी खुशी है एक कि प्रोटेस्ट की, और जो हमारे इस वक्त पावर में लोग हैं अगर वो नहीं बोलते लोगों के हित के बीच में, इंशाल्लाह हम एज ए अपोजिशन रहकर यहाँ प्रोटेस्ट करके दिखाएंगे। जल जीवन मिशन ने सवालिया निशान छोड़े, वो इंतजामिया हो, वो मरकजी सरकार हो, वो जम्मू कश्मीर का ड्यूल सिस्टम हो, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार हो या उमर साहब की सरकार हो, आपके लिए जल जीवन मिशन सवालिया निशान है। लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं जिनका सुरनकोट, माफ कीजिएगा, सुरनकोट टाउन में भी जिनकी रिहाइश है और गांव देहात में भी जो लोग रहते हैं, और सुरनकोट से रात को लोग जो है वो गांव में चले जाते हैं। काफी बार मैंने उनसे पूछा क्या मामला है जी, पानी नहीं है। 3 दिन के बाद पानी आता है, वो भी 10 मिनट के लिए आता है, तो 2-3 बाल्टियां पानी आता है। ये सवालिया निशान है इंतजामिया के लिए भी, जिला पुंछ की इंतजामिया खासकर। आपको चाहिए कि लोगों के घरों में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। बिजली का ये हाल होता है, आसमान पे बादल आते हैं तो बिजली गुल हो जाती है। कल मैं देख रहा था फेसबुक पर किसी ने लिखा है, पीटीडी वालों अब तो जो बादल भी हट गए हैं, खुदारा बिजली छोड़ो। महमूद भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो पानी की बड़ी परेशानी है इस वक्त, काफी दिक्कत है। चाहे टाउन है सुरनकोट, चाहे सुरनकोट की सिटी के मज़ावात के जितने भी गांव हैं, पंचायत से रो रहे हैं लोग। मैं ये चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ, वो IAS है, उनकी जो नजर है वो शायद हमारी नजर भी ना हो। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर के ऊपर आप पानी के क्राइसिस को लेकर, वाटर क्राइसिस को लेकर सुरनकोट में आप एक हंगामी मीटिंग इजलास लें, जिसके अंदर आप जो है मुकाम मज़ाफात से तमाम लोगों को बुलाएं, उनकी राय लें, और इस डिपार्टमेंट को, जो ये हमारा डिपार्टमेंट है PHE, इस विभाग को, एक्शन साहब को कम से कम आप सुरनकोट में एक विजिट करवाएं। अभी तक मैं भी एक्स सरपंच हूँ, एक लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा था, मुझे नहीं पता कि पुंछ में एक्शन कौन है PHE का, तो एक आम आदमी नागरिक कैसे जानेगा? और एक पॉलिटिकल ऐसी बात है, आपको अगर पता नहीं, आप गए नहीं उनके पास कभी लोगों की तकलीफें लेके? हम जाते हैं लेकिन वहां पर मौजूद ही नहीं होते। वो ऑफिसर का काम उसके पास जाना होता है, वो तो गवर्नमेंट का एक सर्वेंट है, मुलाजिम है, और पब्लिक का काम करना है उसने। उसको 2 लाख रुपया सैलरी, 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया सैलरी दी जा रही है। उसको कुर्सी पर चिपकने के लिए तो नहीं दी जाती महमूद भाई, उसको जाना चाहिए। कितनी तहसील है हमारी डिस्ट्रिक्ट की, उसमें अगर हफ्ते में वो एक महीने में से एक हफ्ते में विजिट कर ले अपनी तहसील में, कुछ पंचायतों में, गाँव में, तो क्या परेशानी हो सकती है? आम इंसान जब जागेगा नहीं, इंतजामिया और अहले सियासत नींद में ही रहेंगे। आपको जागना होगा अपने हकूक के लिए। आप सरकार चुनते हैं, आप वोट देते हैं, उसके बाद आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है उस लीडर को अकाउंटेबल बनाना, उस लीडर को जवाबदेह बनाना। आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेंगे। जल जीवन मिशन पे हम बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर से कहूंगा, जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है जमीनी सतह पर। सरकारों के ये खोखले दावे, खोखले वादे साबित हो रहे हैं, और एक जुमला साबित हुआ है एक बार फिर से। आने वाले वक्त में देखना है वो जम्मू कश्मीर की ड्यूल सरकार हो या मरकजी सरकार किस तरह से जल जीवन मिशन पर काम करेगी और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाएगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अल्लाह ने के बाद।